Students, now we are doing some remembering points of the subsets. Here we have a singleton set. This is a singleton set which is properly contained in this set. Why? Because of there exists one which is in this set. But on other side, here we have 1 and 4 as a set, and here there exists a single element for which does not contain in another set. So this set is not a subset of this set. इसीलिए हम इसको नेम से करते हैं. That's why we do these questions by name. Set A not subset of B. Set A जो है वो B का सबसेट नहीं है. इसके बाद हमारा रिजल्ट जो पॉइंट्स है वो है, जैसे हमारा सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में नेचुरल नंबर होता है. नेचुरल नंबर्स के अंदर होते हैं काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, और होल नंबर्स के अंदर फिर वे सेम में से सेम माइनस, तो जीरो इंट्रोडक्शन में आया हमारा ऐसे होल नंबर्स. तो ये जो नेचुरल नंबर होता है ये प्रॉपरली सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका? होल नंबर का. ठीक है, प्रॉपरली पूरा कंटेन है, एक एलिमेंट भी यहाँ पे नहीं होगा जो होल नंबर में ना हो, और अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाए तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता. होल नंबर के बाद फिर आगे बात इंटीजर्स की. अब सारे होल नंबर तो इंटीजर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो होल नंबर प्रॉपर सबसेट हो गया किसका? इंटीजर्स का. फिर इंटीजर्स के बाद बात आई रैशनल नंबर की. रैशनल नंबर की नोटेशन होती है क्यू के अंदर सारे इंटीजर हो गए प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए, तो जो इंटीजर है वो सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका? क्यू का. फिर क्यू के बाद रियल नंबर आ गया. रियल में तो रैशनल और इरेशनल सारे ही हो गया, और फिर रियल भी किसके अंदर आ गया? पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ गया, सी के अंदर. कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने पढ़ा था पहले जब 10 तक थे तो आपके पास रियल तक के थे. फिर हमने एक और इंट्रोडक्शन किया स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का, नेगेटिव टर्म डिफाइन की, और उसी को हमने आयोटा कहा था आई, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो रियल जो होते हैं सारे वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स. तो रियल इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये आपका इसी पे बेस्ड है. नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ जेड मीन्स इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल इज सबसेट ऑफ रियल इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स. और ये सारे जो यूजुअल इनकी मीनिंग है, मतलब नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, वही हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये क्या कह रहा है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर एक सेट खुद का सेट है. नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर एक सेट खुद का सबसेट तो होता ही है. जैसे ए कुछ मैंने पॉइंट ले लिया 1 2 3, फिर ए ही है, मतलब 1 भी ए में है, 2 भी है, 3 भी है, मतलब ए प्रॉपरली कंटेन्ड एंड इक्वल टू ए तो होगा ही होगा. तो हर एक सबसेट है जो वो क्या होगा? खुद का. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का सबसेट होगा. नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी. एम्प्टी सेट हम पढ़ के आए थे. एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट एंटर करता ही नहीं. सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. हमने कोई भी एक ए सेट मान लिया और 5 एम्प्टी सेट होता ही है. हम अब क्या दिखा रहे हैं कि 5 जो है ना वो हर एक का सबसेट होता है, मतलब 5 प्रॉपरली कंटेन एंड इक्वल टू ए होना चाहिए, मतलब 5 के जितने भी एलिमेंट है वो ए में होने चाहिए. अब बात तो यहीं अटक गई, 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं. 5 कंटेन्स नो एलिमेंट्स. अब 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सारे ए में है ही. 5 इज इन ए. 5 ऑब्वियसली अपने आप ए के अंदर हो गया. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 इज प्रॉपरली कंटेन इन ए. इक्वल टू का साइन छोड़ देंगे. प्रॉपरली कंटेन इन ए मीन्स एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. अब ए जनरली ए कोई एक सिंगल सेट नहीं है, हम जनरली सभी सेट्स के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे. इसके बाद टॉपिक आता है आपका, अब जब बात नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात सबसेट पे ही कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रह जाता है इंटरवल्स का. इंटरवल्स बेटा होते हैं, नंबर लाइन ले ली हमने, ये हमारी रियल लाइन है, कोई भी रियल लाइन, इस पे हम ये छोटे छोटे ये इंटरवल्स बना रहे हैं. किसी भी तरीका का हो जाए, ये 0 लगा लो यहाँ पे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. मतलब मैं कह रही हूँ मेरे पास जो पॉइंट है ना वो 2.5 तो है नहीं, लेकिन
3 है। देखो ध्यान से सुनना, मेरे पास चॉइस हो सकती है, मैं ये कहूँ 0 भी इंक्लूड है मेरे इंटरवल में, 1 भी है, तो ये मेरा हो गया क्लोज्ड इंटरवल। क्या हो गया, मतलब दोनों पॉइंट्स को मैंने अपने सेट के अंदर इंक्लूड कर लिया, सेट ही बन गया ये मेरा सेट, मान लो सेट बन गया ये 0 से 1 का, ये क्लोज्ड इंटरवल का एक सेट बन गया। और इसको शो कैसे किया, x बिलोंग्स टू r, और x क्या कर रहा है, किससे बिलोंग्स कर रहा है, r, सच दैट, किस तरीके से कर रहा है कि जो ये x है ना वो 1 से छोटा या इसके बराबर और 0 से बड़ा, या फिर इसके x जो है 0 से बड़ा और इसके बराबर और 1 से छोटा और इसके बराबर हो सकता है। ये सेट हो गया और ये हो गया क्लोज सेट। क्लोज सेट मतलब इसका ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी हमारे सेट के एलिमेंट हैं। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो एक बार और सुन लो। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब हो गया बेटा ये इंटरवल क्लोज है, मतलब डॉट्स को हमने सॉलिड कर दिया। सॉलिड डॉट्स का मतलब है जो ये पॉइंट्स हैं, कुछ भी पॉइंट्स हैं वो हमारे सेट के पॉइंट्स हैं, सेट में शामिल हैं। वो मैंने कह दिया ये 5 से 6 है, मतलब 5 से 6 तो हमारे उसके अंदर हैं ही हैं, और बीच के और सारे एलिमेंट्स भी इस सेट के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये और ये किसका सबसेट है, ये जो है 5 6 ये सबसेट हो गया पूरी आर लाइन का। आर तो पूरी होगी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी पे जाएंगे हम, ये इसी में देख लो, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये माइनस, और मैंने तो सिर्फ एक इंटरवल उठाया। अब ये इंटरवल है ना पूरी आर का सबसेट हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इसके बाद आ गया बेटा क्लोज्ड के बाद सेमी क्लोज्ड। सेमी मतलब आधा सा क्लोज्ड। आधा सा क्लोज्ड का मतलब एक तरफ से खुला और एक तरफ से बंद। इसका मतलब और देख लो बेटा, ऐसे ही यही मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए, प्लस इन्फिनिटी इधर और इधर जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी, और ये ए हो गया और ये हो गया बी। देखना बिल्कुल ध्यान से देखना, सेमी क्लोज्ड में यही हो गया कि ए और बी, बी हमारे सेट का पॉइंट नहीं है। ये है ए तो सेट का पॉइंट है, बी नहीं है। ठीक है, तो ए सेट का पॉइंट हो गया लेकिन बी हमारे सेट का पॉइंट नहीं है। ये हो गया सेमी क्लोज्ड मतलब आधा बंद। ठीक है, तो अब ये है, इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट जो x है वो लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a। लेस देन b क्यों किया, ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि b हमारे सेट का पॉइंट नहीं है। तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल मतलब ये एक जो इंटरवल ये सबसेट हो गया पूरी रियल लाइन का। और इस सेमी क्लोज्ड इंटरवल को आप यहाँ भी ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको यहाँ ओपन करोगे और यहाँ से इसको क्लोज कर दोगे, ये ए हो गया, तो जो ये आपकी डेफिनेशन है x बिलोंग्स टू r सच दैट x लेस देन इज इक्वल टू b हो जाएगा एंड ग्रेटर देन a। a के इक्वल नहीं होगा, a से बड़ा, बट लेस देन इज इक्वल टू b। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आता है क्लोज्ड हो गया, सेमी क्लोज्ड हो गया, ओपन इंटरवल। अब हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से ओपन हो गया, ये भी हमारा क्या है, सबसेट है। सबसेट मतलब देखो, जैसे मैं ये ले रही हूँ, मेरा ये है 5 से लेके 6, बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल मैंने इसके अंदर से ये ले लिया, यहाँ पे 5.5 है, 5.5 है, और यहाँ पे 5.75 है। ठीक है, ओपन इंटरवल मतलब ये भी ओपन हो गया और ये भी, दोनों, ये जो दोनों ही पॉइंट है वो हमारे सेट के पॉइंट नहीं। जनरली अगर हम इसको करें तो ये आपका हो गया प्लस इन्फिनिटी एंड दैट इज माइनस इन्फिनिटी एंड दैट इज ए एंड दैट इज बी, दोनों ही तरफ से ओपन है, मतलब ए बी ये ओपन हो गया इज इक्वल टू एक्स, इसका कोई एलिमेंट, वो सारे एक्स उठाने हैं जो आर से हैं सच दैट एक्स जो है लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो है सबसेट है, इट इज़ प्रॉपरली कंटेन इन आर। सबसेट हो गया किसका बेटा, आर का, पूरी रियल लाइन का। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। हमने सेमी क्लोज्ड, क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल्स कर लिए हैं जो सबसेट ही हैं, इसीलिए हमने ये किया है। इसके बाद एक आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट थोड़ा थोड़ा नाम से ही क्लियर है,